एक बड़ा कारण चोट खाने का, गिरने का, एक्सीडेंट होने का, फ्रैक्चर होने का, बढ़ा हुआ वेट। जवानी में पता नहीं चलता। कई लोग सलाह देते हैं, हम मानते नहीं, इतना धैर्य नहीं। कौन सुबह सुबह जल्दी उठे, कौन योगाभ्यास करे, कौन जीभ पर कंट्रोल करे। जो आया खा लिया, समय नहीं देखा, स्वाद नहीं देखा, गुणों की पहचान नहीं की, बस खाते गए और वेट बढ़ाते गए। बढ़ा हुआ वेट हमारा वृद्धावस्था में सबसे बड़ा शत्रु है। पेट के भार को लेकर उठना पड़ता है। कई लोग तो उठते हुए ही गिर जाते हैं। फिर चलना पड़ता है, कई चलते हुए गिर जाते हैं, पैर फिसल जाता है। सामान उठाकर चलना पड़ता है। यात्रा में ऐसे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इसलिए यदि सुख में वृद्धावस्था पार करनी है तो अपने भार को संतुलित रखिए, जिसके उपाय हम यदा कदा बताते रहते हैं। अब उसका समय नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि जवानी में बढ़ा हुआ वेट बुढ़ापे का अभिशाप है, और ये वेट 40 वर्ष की आयु तक जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं वही कर सकते हैं। 40 वर्ष के बाद वेट को कंट्रोल करना बहुत ही घातक है, बहुत ही कष्टदायक है, असंभव है। इसलिए स्वयं भी, अपने बच्चों पर भी, सगे संबंधियों पर भी विशेष ध्यान रखें। बीच बीच में सलाह देते रहें, वेट को ना बढ़ने दें। जवानी में शरीर हल्का रहता है। हम बहुत तेज चलते थे, भागते दौड़ते थे, व्हीकल भी खूब भगाते थे। लेकिन बुढ़ापे में कंट्रोल कीजिए, अपने व्हीकल की स्पीड संतुलित रखिए, कम रखिए, एक साइड में चलिए। कभी भी उतावलेपन में बीच सड़क पर आकर व्हीकल को भगाना, लोगों के साथ मिलकर चलने की कोशिश मत कीजिए। फास्ट व्हीकल ड्राइव करने से प्रायः घातक चोटों का सामना करना पड़ता है, जिसका परिणाम हमारे लिए, परिवार वालों के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। इसके लिए आवश्यक है कि पैदल चलने की आदत डालें। प्रतिदिन 2 किलोमीटर से लेकर 4-5 किलोमीटर तक पैदल अवश्य चलें। जितना पैदल चलेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। पैसा बचेगा, शरीर हल्का रहेगा, दुर्घटना से बचेंगे, पेट ठीक रहेगा और समय भी आराम से पास होगा। प्रातःकाल खुली हवा में अवश्य निकलिए और 2-3 किलोमीटर भ्रमण अवश्य कीजिए। खुली हवा में चाहे कितनी ही तेज़ चलिए, आपके शरीर की एक्सरसाइज होगी, ताज़ी हवा फेफड़ों में जाएगी, शरीर में स्फूर्ति आएगी, मन आनंदित रहेगा, चलने फिरने की आदत बनी रहेगी, जल्दी से गिरेंगे नहीं। बहुत ही अच्छी आदत है पैदल चलना। अपने काम स्वयं कीजिए। पानी पीना है, स्वयं उठकर जाइए, किचन में बर्तन लेकर उसको दोबारा अच्छी तरह धोकर पानी पीकर फिर बर्तन को साफ करके रख कर आइए। घर वाले आपसे खुश रहेंगे, शरीर सुरक्षित रहेगा, समय पास होगा और आपका पेट भी खराब नहीं होगा, जल्दी से इन्फेक्शन भी नहीं होगा। किसी भी काम को पेंडिंग मत छोड़िए। हर काम को नियत समय पर अवश्य कीजिए, खुद कीजिए।
चाहे 1 मिनट में आपको 10 बार उठना बैठना पड़े, बिल्कुल आलस नहीं। ऐसा नहीं, चाय पी, कपियाँ रख दिया, खाना खाया, बर्तन बहुत देर तक यहीं पड़े हैं, बच्चे आएंगे ले जाएंगे, किताब पढ़ी साइड में रख दी, कुछ लिखा, पेन वहीं रखा है सुबह से शाम तक। नहीं, हाथ के हाथ काम को निपटाइए, सुखी रहिए, मस्त रहिए। भगवान पर भरोसा रखने के लिए, किस्मत को सुधारने के लिए, धैर्य रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि किसी ना किसी आध्यात्मिक कार्य से जुड़िए, सेवा से जुड़िए, भगवान की प्रार्थना उपासना अवश्य कीजिए। कभी कभी घर में धार्मिक आयोजन अवश्य करने चाहिए। यदि नहीं कर सकते तो दूसरी जगह जहाँ पर धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें शामिल होइए। मंदिरों में जा कर के बैठिए, वहाँ पर प्रार्थना उपासना में बैठ कर के समय व्यतीत कीजिए, बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे। मित्रों में बैठिए, जिन लोगों के मित्र अधिक होते हैं वे टेंशन में नहीं जाते, डिप्रेशन में नहीं जाते, वे लोग चिड़चिड़े नहीं होते, उनको टाइम पास करने की आदत नहीं होती। लेकिन ध्यान रखें, ऐसे मित्रों के साथ मत बैठिए जहाँ अत्यधिक राजसिक या तामसिक बातें और काम होते हों। धार्मिक, सात्विक, पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठकर समय व्यतीत करें, उनके साथ घुलें मिलें। प्रतिदिन 2-3 बार जोर से ठहाका लगाकर अवश्य हंसिए। अपने कमरे में हरे भरे चित्र लगाइए। प्रातः उगता हुआ सूरज, बाग बगीचे, महापुरुष, भागता हुआ घोड़ा, इस प्रकार के चित्र अगर आपके रूम में हैं और सुबह उठते ही आप उनको देखते हैं तो आपके अंदर एक सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और आप अपनी जीवन यात्रा को बहुत अच्छी तरह से पार करते हैं। हर समय ध्यान रखिए कि हमें चलते फिरते गिरना नहीं है, फ्रैक्चर नहीं करना है, इसलिए बहुत धैर्य से काम करेंगे। एक बार कहीं गिर गए, कोई चोट लग गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, बेड पर पड़ना पड़ता है, घर वाले दुखी हो जाते हैं, पूरी सेवा नहीं हो पाती, फिर मन व्यथित होता है और जीते जी नरक में चले जाते हैं। इसलिए धैर्य की अत्यंत आवश्यक है। तो आप सभी लोग बहुत समझदार हैं। आशा है आप मेरा अभिप्राय समझेंगे और अपनी जीवन यात्रा को सफल, सुगम, संतुष्ट होकर पार करेंगे। धन्यवाद।